मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम लगातार जारी है। प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर का प्रकोप है। प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। अलाव का सहारा लेने के लिए लोग मजबूर हैं। प्रदेश के कई जिलों में तापमान 10 डिग्री से नीचे है। पचमढ़ी में तापमान 7 डिग्री दर्ज किया गया। भोपाल में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री दर्ज किया गया है। दतिया में पारा 6.3 डिग्री तक पहुंच चुका है। अलाव का सहारा लेने को मजबूर हो गए हैं लोग। हालात ये हो चले हैं, किसानों के लिए ये दोहरी मार है, क्योंकि जहां एक तरफ खुद को भी ठंड से बचाना है, तो वहीं दूसरी तरफ फसलों पर भी ओस जमा हो रही है, जो कि फसल को खासा नुकसान पहुंचा सकती है। शुभम हमारे साथ हमारे सहयोगी लाइव बने हुए हैं। शुभम, सर्दी का सितम लगातार मध्य प्रदेश में जारी है, लगातार पारा लुढ़क रहा है। ऐसे में उन लोगों के लिए प्रशासन की ओर से, स्थानीय प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था की गई है जिनके ऊपर छत नहीं है, ऐसे खुले में ही रहने को मजबूर है? रैन बसेरों की क्या स्थिति फिलहाल? देखिए, मध्य प्रदेश के कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। और भोपाल की अगर बात की जाए तो यहां पर 2 दिनों से काफ़ी घना कोहरा है, मगर मौसम विभाग का जैसा कि पूर्वानुमान था कि आप आने वाले 24 घंटों में देखिए मौसम पूरी तरह से बदलेगा। आज सुबह हम जो स्थिति देख पा रहे हैं, मौसम बदला है, कोहरा दिखाई नहीं दे रहा है। आज धूप निकलने की भी संभावना है, और साथ ही साथ जैसे जैसे धूप बढ़ेगी वैसे वैसे न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। अभी के अगर 2 दिनों के न्यूनतम तापमान की बात करें तो 12-13 डिग्री सेल्सियस तक ये न्यूनतम तापमान था, जो कि इस सीज़न का सबसे ज़्यादा था। अब आने वाले समय में ये 7 से 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा। दूसरा, जो आपने जिक्र किया कि रैन बसेरों की क्या स्थिति है, देखिए भोपाल में रैन बसेरों की स्थिति काफ़ी बेहतर है, क्योंकि हाल ही में प्रशासन भी इससे लेकर काफ़ी जागरूक रहता है। भोपाल के कलेक्टर अविनाश लवानिया अभी औचक निरीक्षण पर अलग अलग रैन बसेरों में जानकारी लेने पहुंचे थे, और वहां पर उन्होंने देखा था कि व्यवस्थाएं बिल्कुल ठीक थी। दरअसल भोपाल में इसलिए भी रैन बसेरों की स्थिति बेहतर होती है क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अचानक औचक निरीक्षण करने पहुंच जाते हैं। इससे पहले भी हमने देखा है, जब वो सत्ता में थे या विपक्ष में भी जब 15 महीने रहे तो वो ज़रूर जाते हैं। उस वक्त उन्होंने कंबल बांटे थे। तो ऐसी स्थिति में भोपाल के रैन बसेरों में स्थिति काफ़ी बेहतर है। निश्चित तौर पर। और इस वक्त हालात सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण अगर शुभम किसी के लिए तो वो किसानों के लिए है। अपने आप को भी सर्दी के सितम से बचाना है, लेकिन फसल अगर बर्बाद होती है क्योंकि फसल पर ओस जमा हो रही है, उनके लिए ये दोहरी चुनौती है। हालांकि इसके लिए कोई विकल्प अभी तक नहीं मिल पाया है, लेकिन कोई भी और विकल्प सुझाया गया हो या पूर्वानुमान से कोई भी बचाव किसान कर पाए? देखिए, बिल्कुल अगर किसानों की बात की जाए, सबसे ज़्यादा अगर किसानों की फसल बर्बाद हुई है तो वो पाला पड़ने से, ओलावृष्टि होने से। और ये पिछले वर्ष भी देखा था, उसके पिछले वर्ष भी हमने देखा था कि पूरे मध्य प्रदेश में तकरीबन 10 से 12 हज़ार करोड़ का नुकसान हुआ था। केंद्रीय दल आया था, उसके बाद उन्होंने बताया कि 7,000 करोड़ का नुकसान है। तो वो मुआवजा भी कहीं ना कहीं किसानों को अभी तक नहीं मिला है। और ऐसी स्थिति में मौसम विभाग का जो अलर्ट था कि कुछ ज़िले हैं जहां पर ओलावृष्टि हो सकती है, पाला पड़ने की भी संभावना है, तो ऐसी स्थिति में किसानों का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। मगर अभी फ़िलहाल मौसम विभाग ने कहा है कि मौसम काफ़ी साफ़ रहने वाला है, धूप निकलने वाली है, और अगर धूप निकलती है तो ये किसानों के लिए फिर काफ़ी फायदेमंद साबित होगा।